फोन बजता है, अननोन नंबर। दिल धक से रह जाता है। क्या ये आप फोन उठाते हैं और एक बहुत ही उत्साहित आवाज कहती है, बधाई हो सर, आपने लॉटरी जीत ली है, लाखों रुपए, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन रुकिए, क्या सच में आपका भाग्य चमक गया है या ये एक बुरे सपने की शुरुआत है? पूरे भारत में अनजान लोगों को हर रोज ऐसे फोन आते हैं। उन्हें बहुत सारे पैसों का लालच दिया जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत जाग गई है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो धोखे के जाल में फंस गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की एक ऐसी दुनिया में जहां सपने टूट जाते हैं। ये सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई गंवाने के बारे में नहीं है, ये एक खतरनाक खेल में फंसने के बारे में है। एक ऐसा खेल जो ताकतवर लोग बिना कानून की परवाह किए खेलते हैं। वो आपकी मासूमियत, आपकी उम्मीदों का इस्तेमाल अपने काले धन को सफेद करने के लिए करते हैं, और कभी कभी वो आपको सिर्फ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ छोड़ देते हैं। तो अगली बार जब आपका फोन लॉटरी जीतने के वादों के साथ बजे, तो 2 बार सोचिए। उन कहानियों के बारे में सोचिए जो आप सुनेंगे। बर्बाद हुई जिंदगियों के बारे में सोचिए। ये किस्मत के बारे में नहीं, ये इन स्कैम्स के पीछे की सच्चाई को समझने के बारे में है, खुद को बचाने के बारे में है, एक कदम आगे रहने के बारे में है। एक अंधेरे, गीले कमरे की कल्पना करो जो नकदी से भरा हुआ है। ये काला धन है, गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा, सरकार से छुपाया गया पैसा। अपराधियों को इस पैसे को साफ करने की जरूरत होती है। इसे ऐसा दिखाने की जरूरत होती है जैसे ये सही जगह से आया हो। यहीं से मनी लॉन्ड्रिंग शुरू होती है। ऐसे समझो, आपके पास एक गंदी कमीज है। आप उसे ऐसे ही बाहर नहीं पहन सकते, है ना? आपको उसे धोना होगा, साफ करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग उस गंदे पैसे को धोने जैसा है, उसे दिखने में अच्छा बनाने जैसा है, ताकि उसे खुलेआम इस्तेमाल किया जा सके। नकली लॉटरी बस एक तरीका है जिससे अपराधी पैसे को सफेद करते हैं। वो आपके बैंक अकाउंट को वॉशिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो अपना काला धन आपको ट्रांसफर करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे आपने लॉटरी जीती है। फिर वो आपसे उसका एक हिस्सा वापस मांगते हैं, अक्सर प्रोसेसिंग फीस या टैक्स के रूप में। बस ऐसे ही उनका काला धन सफेद हो जाता है और आप अनजाने में उनका साथी बन जाते हैं। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन भारत में यह बढ़ता हुआ खतरा है। हर साल करोड़ों रुपए इन स्कैम्स के जरिए इधर से उधर होते हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये बर्बाद हुई जिंदगियों के बारे में है। दिल्ली के श्री शर्मा की कहानी याद है? उन्हें एक फोन आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने बताया। उन्हें बताया गया कि उन्होंने एक बड़ी लॉटरी जीती है। पैसों के लालच में अंधे होकर उन्होंने उनके निर्देशों का पालन किया, अपनी बैंक डिटेल्स शेयर की और प्रोसेसिंग फी भी ट्रांसफर कर दी। वादा किया गया लाखों रुपया कभी नहीं आया। इसके बजाय वो खुद को पुलिस की पूछताछ का सामना करते हुए पाए। उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, उनकी रेप्यूटेशन खराब हो गई। या मुंबई की श्रीमती देवी का मामला, उन्हें अपनी जीत की राशि प्राप्त करने के लिए एक नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए मनाया गया। उन्हें क्या पता था कि इस अकाउंट का इस्तेमाल अपराधी बड़ी मात्रा में इलीगल मनी को इधर से उधर करने के लिए कर रहे हैं। वो उनके खेल में एक मोहरा बन गई। कानूनी कार्रवाई और सामाजिक कलंक का सामना करते हुए उनकी जिंदगी उलट पुलट हो गई। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये लॉटरी स्कैम्स की कड़वी सच्चाई है। आसान पैसों के लालच में फंसे बेकसूर लोग अक्सर एक ऐसे अपराध का शिकार हो जाते हैं जिसे वो समझते भी नहीं। उनकी कहानियां एक कठोर याद दिलाती है, लॉटरी का सपना जल्दी ही एक कानूनी दुःस्वप्न में बदल सकता है। ये स्कैम्स एक अच्छी तरह से ऑयल्ड मशीन की तरह होते हैं। हर हिस्सा बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए बखूबी काम करता है। आइए उनके प्लेबुक को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं, ताकि आप जान सकें कि किस बात का ध्यान रखना है। पहला कदम, चारा। ये एक फोन कॉल, एक एसएमएस या सोशल मीडिया पर एक मैसेज से शुरू होता है जो आपको आपकी लकी विन के बारे में बताता है। रकम हमेशा लुभावनी होती है, अक्सर असली दिखने वाले लोगोस या नामों के साथ, ताकि ये लेजिटिमेट लगे। दूसरा कदम, लालच। एक बार जब आप लालच में आ जाते हैं तो वो अर्जेंसी पैदा करते हैं। वो आपको बताएंगे कि ऑफर सीमित समय के लिए है, आपको जल्दी से काम करने के लिए दबाव डालेंगे, इससे पहले कि आप अपनी जीत गंवा दें। तीसरा कदम, जाल। वो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, आपका नाम, पता, बैंक अकाउंट की जानकारी, यहाँ तक कि आपका आधार कार्ड नंबर भी। वो आपसे आपकी जीत को रिलीज करने के लिए एक छोटी प्रोसेसिंग फी ट्रांसफर करने के लिए भी कह सकते हैं। चौथा कदम, गायब। एक बार जब उन्हें वो मिल जाता है जो उन्हें चाहिए, वो गायब हो जाते हैं। वादा किया गया लाखों रुपया कभी नहीं आता, आपके कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिलता, सपना एक बुरे सपने में बदल जाता है।